सिंदूर लगा जिसके कहलाए सदा सधवा, सिंदूर बिना नारी कहलाए सदा विधवा। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत ज़्यादा महत्व है। सिंदूर का बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे कोई व्रत हो, त्यौहार हो, पूजा पाठ हो, और शादी में तो आप जानते हैं सिंदूर की पूरी परंपरा होती है कि सिंदूर पहले चढ़ता है, फिर सिंदूर भरा जाता है मांग में। तो हमारे लिए और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं ना, उनके लिए तो सिंदूर का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप समझ सकते हो कि हर औरत चाहती है कि उसकी मांग में सिंदूर हमेशा बना रहे। और दोस्तों, एक चीज़ आपने और मतलब गौर किया होगा, देखा होगा कि हम मांग चाहे साइड से निकालते हों या कहीं से भी निकालते हैं या बीच से निकालते हैं, जैसे भी निकालते हैं, लेकिन जो हम सिंदूर लगाते हैं ना, वो हमेशा बीच से ही लगाते हैं, बीच में ही मांग भरते हैं। कभी साइड में बहुत भरते हैं, बट बहुत रेयर आपको 1-8% लोग मिलेंगे जो साइड में मांग भरते होंगे। नहीं तो मांग बहुत से लोग साइड निकालते होंगे, मैं भी निकालती हूँ, बट जब मांग भरती हूँ तो मैं बीच से ही भरती हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब वहाँ पे जाता ही है हाथ। कभी साइड से भर के, या तो देखने में भी लुक कम अच्छा लगता है और वैसे भी। तो दोस्तों, इसका क्या रीज़न है कि मांग हम जनरली बीच से ही भरते हैं, मतलब हमारे दो, इधर का भी पक्ष और इधर का भी बराबर ही होता है। तो दोस्तों, इसके पीछे मान्यता है, या बुजुर्गों ने जो बताया, कहा कि कहते हैं ना, मांग जो होती है, जो सिंदूर भरा जाता है, तो हम बीच में इसलिए भरते हैं कि हमारा, क्योंकि औरत जो महिला होती है, इसके 2 घर होते हैं, एक मायका एक ससुराल। तो हम लड़कियां इस मामले में भाग्यशाली भी होती हैं कि 2 घर होते हैं हमारे पास। तो उसमें क्या होता है ना, जब हम बीच से मांग भरते हैं ना, तो कहते हैं ना, हमारा मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों बैलेंस रहते हैं, इसलिए मांग हमेशा बीच से ही भरी जाती है। आप शादी में भी देखे होंगे तो हमेशा बीच से ही मांग भरी जाती है, अच्छे से खोल के। और हम लोग भी जनरली महिलाओं को आप देखोगे तो बीच से ही मांग भरे हुए देखोगे। तो एक तो इसका ये कारण हो गया दोस्तों कि परंपरा समझ लो, रीत समझ लो, या जो रीजन हो, मतलब पर बड़े बुजुर्ग यही बताते हैं कि जिससे हमारा मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों बैलेंस रहे या बराबर रहे। और दोस्तों, सिंदूर से जुड़ी हुई एक घटना और है, आप लोग शायद जानते होंगे। बहुत लोग कहते हैं कि जो सीता माता थी, वो जो अपना मांग भरती थी, सिंदूर भरती थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और सही तरीका वही होता है दोस्तों कि पूरी मांग भरी जाए हमेशा। बट मॉडर्न ज़माना है तो लोग ज़रा सा यहाँ पे लगा लेते हैं, पर जो मांग का तरीका होता है वो पूरा यहाँ तक भरने का होता है। तो सीता माता जब सिंदूर लगाती थी तो पूरी मांग अच्छे से यहाँ तक भरती थी। तो हनुमान जी तो जानते हो कि भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो वहीं पे होते थे। तो उन्होंने एक दिन पूछा कि माता, आप ये क्यों भरती हैं, मतलब ये आप क्यों लगाती हो भी यहाँ से यहाँ तक इतना, और रोज़ लगाती हूँ? तो माता ने उनसे बोला कि मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूँ कि जब भगवान राम इसे देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि जब भगवान राम इतना थोड़ा सिंदूर देख के खुश हो जाते हैं माता के माथे पे, तो क्यों ना मैं इतना सिंदूर लगा लूँ कि भगवान मुझे देख के खुश हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि गए और अपनी पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक पूरा सिंदूर लगा के आ गए, पूरा सिंदूर से लाल होके। और भगवान राम के सामने आए तो भगवान राम ने जब देखा तो हंसने लगे कि बोले, हनुमान तुमने ये क्या कर रखा है? तो बोले, प्रभु माता सीता सिंदूर लगाती हैं तो आप उनको देख के खुश हो जाते हो, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अपने पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा के आ गया। तो इस बात पे भगवान राम उनकी खूब हंसे। और दोस्तों, यही कारण है कि जो सिंदूर होता है ना, आप देखे होगे कि मंगलवार को जो हनुमान जी होते हैं उनमें सिंदूर चढ़ता है मंगलवार को। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जैसे हमें सिंदूर कब नहीं लगाना चाहिए, सिंदूर हमें कब नहीं लगाना चाहिए। तो एक तो दोस्तों, मंगलवार को कहते हैं सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मंगलवार को ये सिंदूर बजरंगबली में चढ़ता है या हनुमान जी में चढ़ता है। तो इस दिन लोग सिंदूर नहीं भरते, अपनी मांग में नहीं भरते। आप सोमवार को भर लो, फिर अगले दिन भर लो, बट ट्यूसडे को लोग अवॉइड करते हैं, या नहीं भरना चाहिए। दूसरा, जैसे अगर हमें पीरियड्स चल रहे हैं, डेट चल रही है हमारी, तो हम उस टाइम भी महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती दोस्तों, क्योंकि मतलब जब पीरियड होता है तो हम थोड़ा शुद्ध माने जाते हैं, या थोड़ा सोच लो कि अपने को ही किसी चीज़ का मन कम करता है। तो जब आप
का पीरियड समाप्त हो जाए, इसके बाद आप नहा धो लें, जिस दिन बाल आल धो के पूरा अच्छे से, फिर उस दिन आप पूरा श्रृंगार आप कर सकती हैं। पर उस टाइम में लोग श्रृंगार नहीं करते, बहुत से लोग तो बिंदी वगैरह भी नहीं लगाते। बट बिंदी अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बट सिंदूर ना ही लगाएं तो अच्छा होता है। तो दोस्तों, तो ये हो गया कि हमें सिंदूर कब नहीं लगाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो सिंदूर लगाने का सही तरीका होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं बताती हूँ कि सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या होता है। और हम सुहागिन महिलाओं को हमेशा सिंदूर इसी तरह से लगाना चाहिए, क्योंकि हम सब महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र मांगते हैं, हमेशा खुशी मांगते हैं, तो हम उनके लिए थोड़ा सा प्रयास भी उसके लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप साड़ी पहनते हो तो जब साड़ी पहनते हैं तो हम साड़ी का पल्ला जनरली सर पे लेते हैं, तो आप साड़ी का पल्ला सर पे ले लो, तब आप मांग भरो। और अगर आप जीन्स पहनते हो या सूट पहनते हो तब भी आप दुपट्टा है सर पे डाल लो, इसके बाद आप मांग भरो। जैसे आप देखते होगे कि कभी कहते हैं ना खाली सर, हम कभी किसी को टीका लगाते हैं तो ऐसे लगा देते हैं कि बैठा होता है लगा देते हैं, नहीं लगाते ना, बोलते हैं ना ऊपर हैंकी वगैरह कुछ रख लो, फिर हम उसको टीका लगाते हैं। और फिर ये तो हमारे सुहाग की निशानी मानी जाती है सिंदूर, तो हम इसको अच्छे से हमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरे पास दुपट्टा है, मैं इसको अपने सर पे डालती हूँ। तो आपने अगर सूट, जीन्स, टी शर्ट कुछ भी डाल रखा है तो आप उसको सर पे ऐसे डाल लो, ऐसे डाल लो, ऐसे डाल लो, किसी भी तरह से, मतलब कि सर पे पड़ा होना चाहिए। और इसके बाद आप मांग भरो। और दोस्तों, सिंदूर तो सबसे अच्छा जो सूखा सिंदूर आता है वही माना जाता है, बट आजकल तो गीला सूखा हर तरह का आता है, पर कोई बात नहीं, आप जैसा भी लगाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास सिंदूरदानी थी, सिंदूरदानी, इसमें सूखा सिंदूर ही रहता है। तो दोस्तों, इसको पूरा नहीं खोलते, इसको यहाँ से खोल के इसको ये हिस्सा, ये सिंदूर, वैसे तो जो सही तरीका होता है दोस्तों, सिंदूर कहते हैं हाथ से ही लगाना चाहिए, हाथ से ही लगाना चाहिए। बट क्या होता है ना कि आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई कि हम लोग जैसे पाते हैं वैसे ही कर लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे ऐसे इससे ऐसे चुटकी से सिंदूर लेके ऐसे आप इसको अपनी मांग में ऐसे भर सकते हो, ऐसे भर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका यही होता है दोस्तों, सिंदूर जब भी लगाएं आप हाथ से लगाएं और सर पे कुछ ना कुछ डाल के लगाएं। दूसरा, अगर आपको ऐसे नहीं लगाना मान लो, तो आप इसको इससे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो होता है ना, तो इसमें ऐसे तो सूखा होता है तो सिंदूर इसमें कम चिपकता है, तो इसमें एक बार आप अगर तेल लगा देंगे, कोई सा तेल सरसों वगैरह का लगा दोगे, तो फिर उसमें क्या होता है ना, अच्छे से चिपकने लगता है सिंदूर, तो आपको लगाने में दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, इसको आप ऐसे करोगे, ऐसे। अब इसमें सिंदूर आ गया है और आप इसको पूरी मांग में, मतलब जितना आप भरते हो उतना पूरा ऐसे भर लो। तो दोस्तों, ये होता है सिंदूर लगाने का सही तरीका, और हम सुहागिन महिलाओं को इसी तरह से लगाना चाहिए। इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं लगनी, बस एक तरीका होता है जो कि अच्छे के लिए होता है। आप देखते होंगे कि जब हम भी कोई शुभ काम करते हैं, पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार, तो हम हमेशा सर पे पल्ला रख के ही करते हैं ना। कभी किसी को देखा है कि सर खुला करके करे? नहीं करते ना। तो ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इसलिए इसे जब भी आप लगाएं तो सर पे पल्ला या दुपट्टा कुछ भी आप डाल लो तब लगाओ। तो दोस्तों, इस तरह से हम सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी खुशी के लिए इस तरह से हमेशा सिंदूर लगाएं तो बेहतर होता है। तो आप भी इसे कोशिश करना कि आप जब भी लगाएं तो इसी तरह से लगाएं, और हमेशा आपकी जोड़ी सलामत रहे। थैंक यू।